दोस्तों, इस कायनात में अल्लाह ताला की कुदरत की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। इन्हीं में से एक निशानी आबे जमजम की सूरत में मस्जिदुल हरम में आज भी हज़ारों साल बाद मौजूद है। याद रखें, आबे जमजम वो पानी है जिसकी बरकत व फजीलत को लेकर कुरान व हदीस में कई मरतबा जिक्र किया गया है और फरमाया गया है कि आबे जमजम को जिस भी मकसद के साथ पिया जाए तो इंसान का वो मकसद ज़रूर पूरा होता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इस पानी में बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। इस पानी को पीने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी दुआ की जाती है वो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको जमजम के पानी का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि जमजम के पानी को लेकर जब एक जापानी साइंसदान ने तहकीक की तो उसे इस पानी में ऐसा क्या दिखा कि जिसे देखकर उसकी होश उड़ गई और फिर वो वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और यही नहीं, आबे जमजम के इस करिश्मे के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह की कुदरत पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आबे जमजम को लेकर हाल ही में जिस जापानी साइंसदान ने तहकीक की है उसका नाम है मसारू इमोटो। याद रखें, डॉक्टर मसारू दुनिया का एक ऐसा साइंसदान है जो दुनिया भर के पानी पर तरह तरह से तहकीक करता रहता है। अब तक इन्होंने पानी पर इतनी सारी रिसर्च कर रखी है कि इस मौजू पर इनकी बहुत सारी किताबें भी मौजूद हैं। डॉक्टर मसारू ने अपनी किताब में कुरानी आयत को पानी पर पढ़कर दम करने के भी बहुत सारे हैरानकुन फायदे बयान किए हैं, जिनके बारे में जानकर एक मुसलमान का ईमान अल्लाह की ज़ात पर और कुरान पाक पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर मसारू इमोटो ने आबे जमजम को लेकर जब तहकीक की तो इसके बाद उसने इस बात का खुलासा किया कि जमजम का पानी इस दुनिया का एक ऐसा वाहिद पानी है जो इंसानी सेहत के लिए बेमिसाल है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है। अगर जमजम के पानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दम किया जाए तो इसके असरात में कई गुना इजाफा हो जाता है, यानी कि यह और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। डॉक्टर मसारू ने आबे जमजम को लेकर इस बात का भी खुलासा किया है कि जब मैंने आबे जमजम और आम पानी पर तहकीक की तो इसके बाद जो बातें मेरे सामने आई उसने मुझे हैरान करके रख दिया। मेरी इस तहकीक में यह बात साफ हो गई कि जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया में हम इंसानों के लिए एक इनाम है, एक अजीम नेमत है। जमजम का पानी अल्लाह ताला की जानिब से एक बहुत बड़ा मोजिज़ा है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जब जमजम के पानी पर कुरानी आयत पढ़ी गई तो फिर डॉक्टर मसेरो को ऐसा क्या मोजिज़ा दिखा कि उसने वही पर ही कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान बन गया। और यही नहीं, इस बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों, डॉक्टर मसेरो ने बताया कि जब हम जमजम के पानी पर तहकीक कर रहे थे तो उस वक्त हमने इस पानी को रखकर इसके सामने जालिम फिरौन का नाम लिया तो इस पानी का रंग फौरन ही बदल गया और इसकी शक्ल डरावनी हो गई। लेकिन वहीं पर फिर जब हमने जमजम के पानी के सामने अल्लाह का नाम लिया और कुरान पाक की आयत पढ़ी तो जमजम के पानी की शक्ल इंतहाई खूबसूरत हो गई और फूलों की खुशबू महक उठी। और यही नहीं, डॉक्टर मसेरो ने यह भी बताया कि फिर जब जमजम के पानी को लेकर मुझे इस बात का पता चला कि मुसलमान मर्द और औरत अपने बीमार बच्चों पर कुरान पाक की आयत पढ़कर जमजम के पानी को पिलाते हैं, दम करते हैं तो इससे वो सेहतयाब हो जाते हैं। बस फिर इसी बात पर मैंने तहकीक करते हुए एक बीमार को जमजम का पानी पिलाया तो यह देखकर मैं सच में हैरान रह गया कि वो बीमार आदमी जमजम के पानी से पूरी तरह से सेहतयाब हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसके आगे डॉक्टर मसेरो ने बताया कि मैंने फिर इस पानी का मुकाबला दुनिया में मौजूद कई तरह के पानी के नमूनों से किया। फिर इस बात का खुलासा हुआ कि आबे जमजम का एक कतरा दुनिया भर में पाए जाने वाले पानी के कई जखीरों से भी ज़्यादा फायदेमंद और कीमती पानी है, क्योंकि यह पानी कोई आम पानी नहीं है बल्कि यह पानी अल्लाह ताला का एक मोजिज़ा है जिसे अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी फरमाया था। और यही नहीं, फिर यह पानी आप अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा के लिए गीज़ा बना था। दोस्तों, जमजम के पानी का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हाजरा और अपने मासूम बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक खुश्क और गर्म मैदान में तना छोड़ दिया था तो उस वक्त वहाँ पर ना कोई आदम था और ना ही कोई आदमजाद, यानी कि वो मैदान बिल्कुल सुनसान था, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था।
उस तपते हुए मैदान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा था। यह देखकर आपकी वालिदा हजरत आजरा तड़प गई। उससे अपने मासूम बच्चे की प्यास देखी नहीं गई, इसलिए वो पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाने लगी, यानी कि पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगी। और इधर मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, इसलिए वो जमीन पर अपने एड़ियों को लगातार रगड़ रहे थे कि तभी अचानक अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से पानी का चश्मा फूट पड़ा, यानी कि जमीन से पानी निकलने लगा, जिससे फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा बीबी हाजरा ने अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों, फिर धीरे धीरे उस जगह ने एक कुएं का रूप ले लिया, यानी कि उस जगह पर फिर एक कुआं बना दिया गया, जिसे आज जमजम का कुआं कहा जाता है। याद रखिए, जमजम का यह कुआं 18 बाई 14 फीट चौड़ा और 13 मीटर गहरा एक बहुत पुराना कुआं है, जो 4000 साल पहले शुरू हुआ था। इस कुएं में ऐसी मोटरें लगाई गई है जो हर सेकंड में 8000 लीटर पानी खींचती है और यह दिन में 24 घंटे चलती रहती है। जमजम का यह कुआं हर रोज 2 करोड़ लोगों को पानी पिलाता है, लेकिन फिर भी कभी इस कुएं का पानी कम नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जमजम के पानी का लेवल कभी भी कम नहीं होता है। यह पानी जब से शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक इसका लेवल कभी भी कम नहीं हुआ है और ना ही कभी इसका कोई जायका बदला है। जमजम के इस पानी के हवाले से कहा जाता है कि इस पानी को सालों तक भी किसी बर्तन में छोड़ दिया जाए, यानी कि सालों तक भी यह पानी किसी बर्तन में पड़ा रहता है, तब भी इसका जायका कभी खराब नहीं होता है और ना ही कभी इसका रंग खराब होता है। याद रखें, आबे जमजम इस दुनिया का वो मुफीद पानी है जिसको पीने से शिफा और जिसको पीते वक्त मांगे जाने वाली दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा उम्दा पानी आबे जमजम है। दोस्तों, कुछ साल पहले ब्रिटिश एजेंसी ने यह दावा किया था कि जमजम के इस पानी में खतरनाक किस्म के जरासीम पैदा हो चुके हैं, यानी कि इस पानी में कई तरह के कीटाणु पैदा हो चुके हैं, इसलिए अब यह पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन गया है। इनके इस बयान का आधार था कि जमजम का पानी समुद्र के तल से भी नीचे का पानी है और यह मक्का शहर के बीचों बीच मौजूद है। इस वजह से मक्का शहर का गंदा पानी नालों के जरिए से इस कुएं में जाकर जमा हो जाता है। इसके बाद जैसे यह खबर सऊदी किंग मोहम्मद सलमान तक पहुंची तो इन्होंने इनकी इस बात को गलत साबित करने का फैसला कर लिया। इसलिए फिर इन्होंने फौरन ही सऊदी के जल संसाधन मंत्रालय को इस मामले की जांच करने और जमजम के पानी का सैंपल यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजने का आदेश दे दिया। दोस्तों, इसके बाद यूरोप के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को जमजम के इस पानी का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसने फिर जमजम के पानी की जांच करनी शुरू कर दी। फिर इनकी जांच में जो बातें सामने आई उनके बारे में जानकर दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इनकी इस जांच में आया कि जमजम के पानी में और मक्का शहर के दूसरे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स की मात्रा में बहुत ज़्यादा फर्क है। जमजम के पानी में यह दोनों ही तत्व बहुत ज़्यादा पाई गई। शायद यही वजह है कि जमजम का पानी कमज़ोर हाजियों को भी ऊर्जावान और तरोताज़ा कर देता है। दोस्तों, यूरोपियन लेबोरेटरी में जमजम के पानी की जांच करने के बाद साइंसदानों ने बताया कि यह जमजम का पानी तो इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और यही नहीं, इस जांच से यह बात भी साबित हो गई कि जमजम का पानी इंसानों के लिए रब की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है। इसके बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यह बात साफ कर दी कि जमजम का पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया हो और अगर आप भी आबे जमजम को सच में अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा मानती हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।